नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध और राजा की कहानी। सच्ची खुशी की परिभाषा। एक बार की बात है, एक महान राजा था जिसने अपने राज्य में बहुत समृद्धि और ऐश्वर्य फैला रखा था। उसके पास धन, महल, सेना और सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी वह भीतर से अशांत और असंतुष्ट था। उसे सच्ची खुशी की तलाश थी। राजा ने सुना कि गौतम बुद्ध सच्चे सुख और शांति का ज्ञान देते हैं, इसलिए उसने बुद्ध से मिलने का निर्णय किया। राजा बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे विनम्रता से पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, शक्ति, परिवार, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे सच्ची खुशी का मार्ग बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम सच्ची खुशी की तलाश कर रहे हो तो सबसे पहले यह समझो कि सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर से आता है। बाहरी चीजें अस्थायी होती हैं, वे बदलती रहती हैं, लेकिन जो स्थायी है वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा मन। जब मन शांत और संतुलित होता है तभी सच्ची खुशी प्राप्त होती है। राजा चौंक गया और बुद्ध से पूछा, भगवान, लेकिन मैंने तो हमेशा यही सीखा है कि धन और शक्ति से ही सुख मिलता है। अगर ये चीजें अस्थायी हैं, तो सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, एक बात ध्यान में रखो, धन और शक्ति का सुख तात्कालिक होता है, लेकिन जब तुम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग देते हो और अपने मन को संतुलित रखते हो, तब सच्ची खुशी की अनुभूति होती है। जैसे एक तालाब की सतह शांत हो तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होता है तब सच्चा सुख सामने आता है। राजा ने बुद्ध से पूछा, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, त्याग केवल मानसिक होता है। तुम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करते रहो, लेकिन उनमें आसक्ति मत रखो। जब तुम चीजों से आसक्ति छोड़ते हो और उन्हें उनके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करते हो, तभी तुम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हो। राजा ने बुद्ध की बातों को समझ लिया और मन में यह ठान लिया कि अब वह अपने ऐश्वर्य और शक्ति में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में सुख की खोज करेगा। उसने ध्यान और साधना करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगी। उसे समझ में आने लगा कि सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि अपने मन की स्थिरता और शांति में है। कुछ समय बाद राजा बुद्ध के पास फिर से आया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची खुशी बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। अब मैं अपने मन की शांति में सुख की अनुभूति करता हूँ, न कि ऐश्वर्य और संपत्ति में। आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सच्ची खुशी की खोज कर ली है। अब तुम इस ज्ञान को अपने राज्य में फैलाओ और दूसरों को भी यह सिखाओ कि सच्चा सुख भीतर से आता है, न कि बाहरी वस्तुओं से। राजा ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को जीवन में अपनाने का संकल्प किया। वह अब पहले की तरह अपने महल और संपत्ति को लेकर चिंतित नहीं रहता था। उसने अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति के निभाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी दृष्टि और व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। अब वह राज्य की भलाई के लिए निस्वार्थ रूप से कार्य करता था और छोटी छोटी समस्याओं में उलझने के बजाय अपने मन को शांत और संतुलित रखता था। राजा की इस परिवर्तनशीलता को देखकर दरबारियों और प्रजा में भी आश्चर्य हुआ। एक दिन राजा के सबसे करीबी मंत्री ने उससे पूछा, महाराज, आप पहले की तरह चिंतित और अशांत नहीं लगते, क्या कोई विशेष कारण है? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, बुद्ध के उपदेशों ने मेरी सोच को बदल दिया है। मैंने यह समझ लिया है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। जब हम मन को शांत रखते हैं और अपने आसपास की स्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तब हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं।
मंत्री ने राजा की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, महाराज, यदि ऐसा है तो क्या हमें भी इस ज्ञान को अपनाना चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। यदि हम सभी अपने जीवन में धैर्य और संतुलन को अपनाएंगे तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से खुश रहेंगे बल्कि हमारा राज्य भी समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर होगा। मैं चाहता हूं कि बुद्ध के उपदेश केवल मेरे जीवन तक सीमित न रहें बल्कि पूरे राज्य में फैलें। राजा ने यह निर्णय लिया कि वह राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक सभा आयोजित करेगा जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं साझा की जाएंगी। कुछ दिनों बाद राज्य के सभी नागरिक एक विशाल मैदान में एकत्र हुए। राजा ने खुद मंच पर खड़े होकर बुद्ध के उपदेशों को सरल शब्दों में समझाया। प्रिय प्रजाजनों, राजा ने बोलना शुरू किया, मैंने पहले सोचा था कि सच्ची खुशी धन और शक्ति में है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आया है कि सच्चा सुख तब आता है जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं। हमें बाहरी वस्त्रों या ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होना चाहिए। जीवन में समस्याएं होंगी, लेकिन यदि हम अपने मन को स्थिर रखें और हर स्थिति को स्वीकार करें तो हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। सभा में उपस्थित लोग राजा की बातों से बहुत प्रभावित हुए। सभी ने यह संकल्प किया कि वे भी अपने जीवन में संतुलन और धैर्य को अपनाएंगे और अपनी इच्छाओं और मोहमाया से मुक्त होकर सच्ची शांति की ओर अग्रसर होंगे। इस प्रकार राजा के नेतृत्व में राज्य के लोग गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने लगे। धीरे धीरे राज्य में शांति और सद्भावना का माहौल बन गया। लोग न केवल भौतिक रूप से समृद्ध थे बल्कि वे आंतरिक रूप से भी संतुष्ट और खुश रहने लगे। राजा ने बुद्ध को एक बार फिर आमंत्रित किया और उनका धन्यवाद करते हुए कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने न केवल मेरे जीवन को बदला है बल्कि पूरे राज्य को शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया है। अब मैं जानता हूँ कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और मैं इस ज्ञान को जीवन भर याद रखूंगा। बुद्ध ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रहे, सच्चा सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो अपने मन को शांत रखता है और जीवन की हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करता है। तुम्हारा राज्य अब इस पथ पर चल पड़ा है। सदा इसी मार्ग पर चलते रहो और तुम्हें सच्ची शांति मिलती रहेगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी ऐश्वर्य या सत्ता में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में निहित होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और मोहमाया से मुक्त होकर जीवन में संतुलन को अपनाते हैं, तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।